जय हिंद। हम आपके लिए एक बार फिर से रेखा गणित वाला वो भाग लेकर उपस्थित हैं जिसके बारे में आप बहुत ही कम जानते हैं। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित के लिए कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं। क्यों, यदि आपको ये परिभाषाएं आती हैं, इनके बारे में आप जानकारी रखते हैं, तभी कक्षा 9, 10, 11 या आगे की क्लासों में या कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, जब इनकी बेसिक जानकारी आपको नहीं होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो देख लेते हैं इनकी क्या है बेसिक जानकारी। आइए देखते हैं। त्रिभुज परिभाषा, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 अंतः कोण होते हैं। अब एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ये 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जो वीडियो नंबर 4 हमने आपको प्रोवाइड कराया था उसमें इसे सिद्ध करके भी दिखाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश ही क्यों होता है। तो उसका पूरा प्रूफ दिया था प्रमेय के माध्यम से। प्रमेय में जो भी हेडिंगें होती हैं उन हेडिंगों की सहायता लेकर उसका मान निकाला था, सिद्ध करके दिखाया था कि किस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और ये सदैव क्या है, सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा ही त्रिभुज चाहे कैसी भी कंडीशन में बना हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो हमेशा कितना, 180 अंश ही होगा। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में आप जानने के लिए देखिए, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। फिलहाल जो हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं वो भुजाओं के आधार पर। उसके बाद 3 प्रकार और हम आपको बताएंगे, वो किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब समझ लीजिए, एक मूवी आई थी बाहुबली, तो बाहुबली में क्या दिखाया गया था, बाहुबली में उसकी भुजाओं की जो पावर, बल। तो बाहु मतलब बाएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाएं, सीधी बाएं, टेढ़ी बाएं, इस तरीके से। तो बाहु का मतलब भुजा, ये हमारी सीधी भुजा है, ये हमारी टेढ़ी भुजा है। तो वही समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज पर। वो है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों कोण भी समान होते हैं। जब तीनों भुजाएं समान होगी तो निश्चित रूप से तीनों कोण भी समान होंगे, और तीनों कोण समान होंगे तथा प्रत्येक कोण का मान, क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है 180 अंश, तो इसका प्रत्येक जो कोण बन के तैयार होगा वो कितने का होगा, 60 60 60 के तीनों होंगे, तब उनका योगफल हो जाएगा 180 अंश। तो समबाहु त्रिभुज की, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों कोण भी समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो इसकी तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण समान है, तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा वर्ग। √3/4 भुजा वर्ग, √3/4 भुजा कितनी है, a, तो a²। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। अब यदि इसके शीर्ष लंब की आवश्यकता है तो लंब जैसे ही डालेंगे, लंब तो यहां कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो त्रिभुज AMB, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय में ये तो कर्ण का काम करेगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ए वर्ग ए एम तो निकालना ही है, बी एम कितना हो गया, यहां से यहां तक पूरा ए है, तो इधर क्या होगा ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसे 3a² / 4 ए एम निकला √3/2a। तो यानी शीर्ष लंब की लंबाई आ गई √3/2a। परिमाप जो इसकी परिमाप होती है वो कितनी होती है, ए तीनों भुजाओं का जोड़ 3a हो गई, और परिमाप को लिखते हैं 2s से, तो s बराबर कितना निकला 3a/2 s का मान। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, ये ज्ञात करने के लिए यहां से आपको सूत्र प्रयोग में आएंगे, आगे चल के उन्हें आपको इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, यदि इसमें ए बी और ए सी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, सी, और ए सी के सामने का कोण कौन सा है, बी, तो ये कोण बी कोण सी के बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर है। ऐसे ही इसका शीर्ष लंब डाला गया, तो इनकी अगर आधार पता है या ये भुजा पता है तो शीर्ष लंब निकाल सकते हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणित आधार। आप इसका प्रयोग यहां भी कर सकते हैं, यही आएगा 1/2 लंब कितना है √3/2a, और आधार पूरा कितना a, तो वो बन के तैयार हो जाएगा √3/4a²। इसके बाद लास्ट दिया है विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। भुजाएं जब मैच नहीं करती हैं एक दूसरे से, कोई 3 सेंटीमीटर है, कोई 4 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर है, ऐसी कंडीशन में त्रिभुज कैसा कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ए के सामने की, जब त्रिभुज एबीसी है तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, अर्थात कोणों को कैपिटल लेटर्स में तथा भुजाओं को स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं। जो स्मॉल ए स्मॉल बी है वो क्या है, उनके सामने की भुजाएं हैं, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, उस त्रिभुज के शीर्ष कोण है ए बी सी। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा वर्ग, और उसके शीर्ष लंब की लंबाई √3/2 इंटू में भुजा। परिमाप होती है कितनी, 3a। परिमाप को लिखते हैं 2s से बराबर 3a। s जो निकल के आया, तो s क्या निकल के आया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s बराबर 3a/2। अब इन सभी को ज्ञात करने के लिए आपके ये समझ में आ गए होंगे, मिटा देते हैं एक बार इधर। अब यहां पर पहले पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं। लिखा है त्रिभुज, परिभाषा दी गई है, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 अंतःकोण तथा शीर्ष 3 होते हैं। ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। एग्जाम्पल, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है।
तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो उनके सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं जो त्रिभुजों के कोण है, अगर त्रिभुज आपने कहा है ABC, तो यहां पर दिया जा रहा है, इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या यहां दिया जा रहा है कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 1:2:3। 1:2:3 एक हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट विधि, और एक अनुपात जिस तरीके से आप निकालते थे पहले भी निकालते रहे हैं, कक्षा 9, 8, 7, 6 इधर भी यूज किया है। एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, कोण A जब A का मान निकालना हो तो A के लिए यहां प्रयोग कितना हुआ है 1, B के लिए प्रयोग कितना हुआ 2 और C के लिए प्रयोग कितना हुआ 3। तो A के लिए 1 प्रयोग होगा, 1 बटे में क्या आता है सभी का जोड़, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। इनसे ये कट जाएंगे कितने बार 30 बार, अर्थात कोण A का मान आ गया 30 अंश। कोण A का मान प्राप्त हुआ, वो कितना प्राप्त हुआ 30 अंश। ऐसे ही निकालें कोण B, कोण B कितना होगा 2/6 गुणित 180, इनसे ये कट जाएंगे 30 बार, कितना आएगा 60 अंश। कोण C बराबर 3/6 गुणित 180, इनसे ये कट जाएंगे फिर से 30 बार, कितना आएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ABC के आपको मान प्राप्त हो जाएंगे। 3 कोण दिए गए थे जो 1:2:3 के अनुपात में प्राप्त करने थे, वो आ चुके हैं 30, 60 और 90। इस प्रकार से इस त्रिभुज के अगर अनुपात दिया जा रहा है उनके कोणों में और कोण पूछे हैं तो आप इस प्रकार से उनके कोणों को निकाल सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज में आपको केवल एक पॉइंट याद करने की आवश्यकता है, वो क्या है, त्रिभुज जब समबाहु त्रिभुज है तीनों कोण बराबर बराबर होंगे और तीनों का योगफल कितना 180 अंश, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना 60-60 अंश आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश का होता है, और जब इस प्रकार से ये कवर हो जाते हैं तो प्रत्येक कोण कितना हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश, और उनका अनुपात दिया है तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि प्रत्येक कोण कितने का होगा। इसके बाद एक नोट कर लेते हैं, जैसे समद्विबाहु का चित्र, समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र ये बना हुआ है ABC, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण दिया जा रहा है आपको कितना है 40 डिग्री। तो ये वाला कोण ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसका मतलब क्या निकला, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने ये कोण होगा और इसके सामने ये कोण होगा। तो कोण B कोण C किसके, कोण B और कोण C आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन्हें आप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान दिया है 40 डिग्री, कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, कोण B धन कोण C बराबर 180 माइनस 40, कोण B धन कोण C बराबर कितना बचा 140, ये आया। अब ये आया और B और C आपस में बराबर है। जब B और C आपस में बराबर है इसका मतलब प्रत्येक कितने का होगा 70-70 का होगा। इस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। कोई एक कोण बराबर वाला दे दिया जाता तो ये भी उसके बराबर होगा तब ये निकालेंगे, और अगर ये दे दिया गया ये दोनों आपस में बराबर तो बचेंगे उनका आधा आधा कर देंगे। उसके बाद जब विषमबाहु त्रिभुज आता है तो उसमें सभी कोण असमान होते हैं। असमान होते हैं या तो अनुपात के रूप में पूछा जाता है, जैसे अभी प्रश्न दिया था 1:2:3 के अनुपात में है, अथवा उसके कोई दो कोण दे दिए जाते हैं। जैसे किसी अगर विषमबाहु त्रिभुज को नोट करते हैं आप इस तरीके से, तो ये कोण जैसे कह दिया उसने कितना है 50 है, ये कोण बता दिया कि ये कोण 60 है, और ये कोण आप ज्ञात कीजिए।
तो यहां क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, 50 प्लस 60 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 माइनस 110, कोण सी बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। कोण सी का मान आ गया, वो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। कोण सी का मान कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसमें दो कोण दिए जाते हैं, तीसरे कोण का मान निकालना है। पहला जो संभाव त्रिभुज है उसमें कोई कोण का मान नहीं दिया जाता। जब कोण का मान नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें जानते हैं उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई एक कोण दिया जाता है और उस एक कोण के माध्यम से शेष दो कोणों का मान पूछा जाता है। विषमबाहु त्रिभुज में दो कोणों के मान दिए जाते हैं, तीसरा कोण पूछा जाता है या फिर उनके कोणों का अनुपात दिया जाता है। और आप पहले से जानते हैं कि कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। तो उसे अनुपात में बांट करके भी हल कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। तो ये जो है वो कोणों त्रिभुज की परिभाषा है। और फिर त्रिभुज के तीन प्रकार कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में कोई कोण का मान दिया नहीं जाता क्योंकि उसमें हम पहले से जानते हैं कि प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो कितना होता है 180, टोटल 180। तो प्रत्येक कोण का मान आता है वो कितना आता है 60 अंश। और समद्विबाहु त्रिभुज में किसी एक कोण का मान दिया जाता है और उस एक कोण की सहायता से शेष बचे हुए दोनों कोणों को निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई दो कोणों के मान दिए जाते हैं और त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 ही रहता है। इस कारण 180 में से उन दोनों कोणों को घटा के तीसरा कोण प्राप्त किया जा सकता है। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3 वाला, अभी हमने एक प्रश्न आपको कराया था। इसी प्रकार से और कोई अनुपात दिया जाता है 2:3:4, तो आप कोण ज्ञात कीजिए, आप आसानी से उनके कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का विभाजन और उसके कोण आपने ज्ञात किए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे त्रिभुज के प्रकार लेकिन कोणों के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर, तो त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर क्या होते हैं, भुजाओं के आधार पर क्या होते हैं। तो तीन प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर, तीन ही प्रकार होते हैं कोणों के आधार पर। जब कोणों के आधार पर उनके प्रकार देखते हैं तो वह नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण न्यून कोण हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से उनके कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो टोटल अगर प्रकार देखें तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर और वो 3 प्रकार, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रमेय आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।